वेलकम स्टूडेंट्स। बचपन में हम सभी ने चुंबक के साथ मैग्नेट के साथ बड़े मजे किए हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी दो मैग्नेट को पकड़ के हम उनको पास लाने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो दोनों पास ही नहीं आते, बड़ा दम लगाना पड़ता है, फिर भी दोनों मैग्नेट चिपकते ही नहीं है। फिर हम क्या करा करते थे, एक मैग्नेट को उल्टा कर देते थे और जैसे ही उनको पास लाते थे वो एकदम चिपक जाते थे। ऐसा क्यों होता था दोस्तों? साइंटिस्ट ने इस चीज का आंसर दिया। उन्होंने कहा कि जो एक मैग्नेट होता है ना, उसकी दोनों साइड्स अलग अलग होती हैं। एक को कह दिया पॉजिटिव, दूसरे को कह दिया नेगेटिव। उन्होंने कहा कि अगर तुम दो पॉजिटिव साइड को पास ला रहे हो या फिर दो नेगेटिव साइड को पास ला रहे हो, बेसिकली अगर दो सेम साइड से तुम उनको चिपकाने की कोशिश करोगे ना, वो दोनों मैग्नेट्स कभी नहीं चिपकेंगे। पर अगर एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है और फिर तुम उसके बीच में उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हो तो एकदम वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगे। और दोस्तों इसी से कहा गया कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या इसका कि अगर दोनों साइड सेम है दोस्तों, इन साइड्स को चार्जेस कह दिया गया, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये दोनों चार्ज आपके सेम है, लाइक है, मतलब कि वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर वो उल्टे हैं, डिफरेंट हैं, तो मतलब कि वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये कंक्लूजन दोस्तों बनाया गया। अब यहां पे चार्जेस दोस्तों इसका नाम क्यों रखा गया, ये चार्ज होता क्या है, इसी चीज को स्टडी करने के लिए और रिसर्च हुई और दोस्तों उनमें क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए, क्या हमें उससे रिजल्ट मिला, उसी को आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। काफी आसान है और दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें मिलने वाला है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये जितने भी एटम्स होते हैं ना, जिसको हम अभी तक स्टडी करते आए हैं, वो सारे एटम दोस्तों मैग्नेट की तरह ही होते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन मिलेगा। तो फिर चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने भी आपको चुंबक का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही आपने बचपन में कभी घर में या स्कूल में एक शैतानी और करी होगी। अगर नहीं करी तो अभी करके देख सकते हो। देखिए, अगर हम एक पेपर लें, उसके छोटे छोटे पीसेस कर दें, उसके बाद साथ में एक कॉम्ब लें या फिर कोई स्केल लें, उस स्केल को अपने हेयर से अच्छे से रब करें दोस्तों, और फिर उस चीज को पेपर्स के पास लेके जाएं, तो वो जो पेपर्स हैं वो हिलने लगते हैं, इस कॉम्ब की तरफ वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये चीज हमने बचपन में काफी बार करी थी। दोस्तों हमने क्या किया यहां पर, एक हमारे पास मैटर था, स्केल या कॉम्ब था। अब जो मैटर है पार्टिकल से मिलकर बना है, इनडिविजिबल पार्टिकल्स को जिनको तोड़ा नहीं जा सकता उनको एटम्स कहते हैं। तो मतलब कि हमने सिंपली रबिंग से ये जितने भी एटम्स हैं इन सबको मैग्नेट बना दिया। मतलब कि जो चीज मैग्नेट में होती है, हमने वो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्जेस को स्टडी किया था, वही चीज एटम के अंदर भी हो सकती है। अब इसी चीज को प्रूव करने के लिए कुछ बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट्स किए गए। चलिए जल्दी से इन एक्सपेरिमेंट्स को समझ लेते हैं। देखिए, पहली इन्वेस्टिगेशन जे थॉमसन ने करी। उन्होंने क्या किया, एक ये येलो कलर की वैक्यूम ग्लास ट्यूब ली। ठीक है दोस्तों, अब ये जो वैक्यूम है इसका मतलब क्या है कि इस ग्लास ट्यूब के अंदर कोई भी मैटर नहीं था, कोई भी पार्टिकल नहीं था, बिल्कुल खाली थी। फिर हमने क्या किया, हमने इसी वैक्यूम ग्लास ट्यूब के नीचे एक ब्लू कलर की हमने यहां पर एक प्लेट रख दी। अब दोस्तों ये जो ब्लू कलर की प्लेट थी ये नेगेटिवली चार्ज थी। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि चुंबक में एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है, तो ऐसे ही वो नेगेटिव वाली जो चार्ज वाली साइड है वो हमने इस वैक्यूम ट्यूब के नीचे रख दी। फिर हमने क्या किया, एक ऐसा सेटअप क्रिएट किया जिससे कि इस वैक्यूम ग्लास ट्यूब के अंदर दोस्तों हम कुछ पार्टिकल्स को डाल सके। ठीक है, हमने कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल्स थे जिनको इस वैक्यूम ग्लास ट्यूब के अंदर डाल दिया। हमें क्या देखने को मिला कि दोस्तों जैसे ही हमने नीचे वो नेगेटिव चार्ज वाली ब्लू कलर की प्लेट रखी, ये जो पार्टिकल्स हम पास करा रहे थे ये डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब कि दूर चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो ये चीज चुंबक में देखी थी कि जो हमारे पास मैग्नेट होता है, अगर उसकी दोनों साइड सेम है तो वो रिपेल कर जाती है। तो यहां पे भी तो दोस्तों वही हुआ, हमारे पास नीचे एक नेगेटिव प्लेट थी और उसकी वजह से जिन पार्टिकल्स को हम अंदर वैक्यूम ग्लास ट्यूब के अंदर डाल रहे थे, अगर वो रिपेल हो रहे हैं, मतलब कि जो वो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर कुछ तो दोस्तों ऐसा है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। समझ रहे हो दोस्तों? तो इसी इन्वेस्टिगेशन से जे थॉमसन ने कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, इनके अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज जरूर एग्जिस्ट करता है, तभी यहां पर ये जो पार्टिकल्स हैं ये रिपेल हो पाए हैं।
और दोस्तों ऐसा ही एक और एक्सपेरिमेंट किया गया ई गोल्डस्टीन के द्वारा। उन्होंने भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर सिर्फ कुछ अलग टाइप के पार्टिकल्स लिए गए और उन्होंने वैक्यूम ग्लास ट्यूब के नीचे एक नेगेटिव नहीं बल्कि एक पॉजिटिव प्लेट को रखा और जो पार्टिकल्स उन्होंने यूज किए थे ना दोस्तों, उससे हमें क्या रिजल्ट मिला कि वो भी रिपेल कर गए, मतलब कि उन पार्टिकल्स के अंदर कुछ ऐसा था जो कि पॉजिटिवली चार्ज था। सो स्टूडेंट्स, इन दोनों एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें एक चीज तो समझ आ गई थी कि ये जो भी एटम्स होते हैं इनमें कुछ नेगेटिवली चार्ज और कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। अब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को सिंपली कह दिया गया इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज को कह दिया गया प्रोटॉन। दोस्तों सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से हमने रिप्रेजेंट किया और प्रोटॉन को पी पॉजिटिव से। ये तो काफी आसान चीज थी। जब आगे और रिसर्च हुई तो हमें पता चला कि जो प्रोटॉन है वो तो काफी भारी होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। प्रोटॉन का जो वेट है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ज्यादा है, तो इसलिए ये बात भी समझ आ गई। फिर जब इनके मास की बात आई तो प्रोटॉन के केस में तो हमने कहा कि प्रोटॉन का मास है 1 एटॉमिक मास यूनिट। रिसर्च से हमें ये पता चल गया। और इसमें कितना चार्ज है, अब दोस्तों चार्ज क्या है, वही चीज कि ये अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा, वही जो चीज है। अब ये चार्ज कितना है उसकी भी हमने एक क्वांटिटी रख दी कि इसका एक +1 चार्ज है ना दोस्तों, पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। और एक प्रोटॉन का हमने +1 चार्ज कंसिडर कर लिया। जब इलेक्ट्रॉन की बात आई तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मास तो दोस्तों बहुत कम होना चाहिए। प्रोटॉन का अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट है तो इलेक्ट्रॉन का तो उससे 2000 टाइम्स कम होना चाहिए, तो हमने उसको नेग्लिजिबली कंसीडर कर लिया। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोस्तों हमने -1 कंसीडर किया। देखिए जो प्रोटॉन था उसका +1 था, इलेक्ट्रॉन का -1। सिंपल सी बात है। फिर दोस्तों इन्हीं स्टेटमेंट से ये कंक्लूड किया गया कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है इसके अंदर दोस्तों जो चार्जेस हैं वो इक्वल हैं। दोनों के अंदर चार्जेस 1-1 है, पर ये ऑपोजिट है। प्रोटॉन का पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है। अगर हम एक एटम लें तो जनरली उन्होंने कहा कि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और उसकी वजह से दोस्तों देखिए अगर हमारे पास 5 प्रोटॉन है तो चार्ज क्या हो गया +5 और 5 इलेक्ट्रॉन भी है तो क्या चार्ज हो गया -5। दोनों को ऐड करोगे आपका रिजल्ट 0 आ जाएगा। इसीलिए एक एटम मैग्नेट नहीं है, पर अगर किसी तरीके से यहाँ पे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया जाए तो दोस्तों हमारे पास एक चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अगर वो पॉजिटिव होगा तो हम कह देंगे कि वो मैग्नेट की पॉजिटिव साइड है, अगर वो नेगेटिव होगा तो कह देंगे वो मैग्नेट की नेगेटिव साइड है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये चीज समझ आ गई कि जो आपका एटम है, एटम कुछ पॉजिटिवली चार्ज और कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज है वो प्रोटॉन है, वो काफी भारी होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट उसका मास है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी हल्का होता है। चार्जेस इनके सेम, इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। तो दोस्तों यही चीज है जो कि हमें आज के लेक्चर में समझनी थी। अब दोस्तों बात आती है कि जब ये पता चल गया कि एटम के अंदर ये 2 चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो ये किस तरीके से आपस में रहती हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, उसी चीज को समझने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने कुछ मॉडल्स को प्रेजेंट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम समझने वाले हैं कि जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था उनके हिसाब से ये कैसे अरेंज्ड होते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।